कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कोरोना की ये लहर पहली लहर से ज्यादा संक्रामक, ज्यादा घातक और ज्यादा जानलेवा है। कोरोना की ये लहर चली है कोरोना के नए स्ट्रेन और कई वेरिएंट से। साल 2020 के मुकाबले 2021 में फैली कोरोना लहर बिल्कुल अलग है। मरीजों में 2020 का कोरोना वायरस तो पाया ही जा रहा है, इसके साथ नए स्ट्रेन वाला वायरस भी भारत में फैल रहा है, जो कि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भारत आया है। वायरस हर मरीज में नए नए तरीके से बर्ताव कर रहा है और सबसे खास बात यह है कि प्रारंभिक कोविड-19 ने अपने लक्षण नहीं बदले, लेकिन कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है और यही वजह है कि ये अब अधिक घातक हो चुका है। वायरस के बदले रूप ने देश के सुधरते हालात को एकदम से बिगाड़ दिया है। हर ओर कोरोना का कोहराम है, लेकिन देश में विकराल रूप धारण करते इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए देसी बाहुबली तैयार हो चुका है। ये है कोरोना का टीका कोवैक्सीन। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कोवैक्सीन पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी करते हुए ICMR ने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के कई वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। जांच में पता चला है कि कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी असरदार है। लंबे शोध के बाद ICMR और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के कई वेरिएंट अलग किए हैं। इनमें UK वेरिएंट का B117, ब्राजील वेरिएंट का B1128, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का B1351 शामिल है। शोध में पता लगा कि इन सब पर कोवैक्सीन असरदार है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की बनाई गई कोवैक्सीन अब तक एकमात्र देसी वैक्सीन है। इस देसी बाहुबली की ये ताकत कोरोना महामारी को हराने में बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मरीजों पर यह टीका 78% असरदार है और गंभीर रूप से कोरोना के मरीजों पर यह 100% तक असरदार है। यानी कोरोना का मरीज अगर गंभीर तौर पर भी बीमार है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। इस रिपोर्ट के अंतिम नतीजे जून के महीने में आएंगे। 1 मई से वायरस के विरुद्ध टीका युद्ध और बड़े पैमाने पर छेड़ दिया जाएगा। देश में अब तक 13 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, जबकि कुछ करोड़ वैक्सीन अभी भी स्टॉक में है। अब तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त टीके दिए हैं। 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान छेड़ा जाएगा। इस कोटे में भी केंद्र सरकार सभी राज्यों को 50% टीके मुफ्त देगी। 18 बरस से ऊपर के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो 5वां सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वायरस के विरुद्ध युद्ध में टीकाकरण की बड़ी भूमिका के बारे में देश को बता चुके हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोवैक्सीन के कोरोना के हर स्ट्रेन पर असर के बाद इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कदम उठा रही है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर पर कहर बनकर टूटने वाला है अपना देसी टीका कोवैक्सीन। टाइम पे मिला नहीं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद अब जला रहे हो, कह रहे हैं कि आप फ्री की नहीं लकड़ी है, फ्री की नहीं लकड़ी है।
ऑक्सीजन का इंतजार, लाशों का अंबार। नासिक में ऑक्सीजन बर्बाद, जिंदगी तबाह। प्रयागराज में शमशान में कालाबाजारी। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। जोधपुर में कोरोना टेस्ट पर हंगामा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की लूट। दौड़ दौड़ के जानते पेशेंट भी देखें हम लोग और हम लोग जाके शिकायत भी करें, बस यही काम लोग रह गया हम लोग का। महामारी की बढ़ती मुसीबत के बीच देश कोरोना बढ़ाने, फैलाने और वायरस की चेन तोड़ने में रुकावट डाल रहे लोगों से परेशान है। देश के कई शहरों से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां लोगों की लापरवाही कोरोना का जानलेवा खतरा बढ़ा रही है। उन तस्वीरों से पहले आपको दिखाते हैं देश को झकझोर देने वाली खबर। ये तस्वीरें नासिक में कोरोना मरीजों के हाहाकार से ठीक पहले की हैं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसने नासिक महानगर पालिका के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की लाशों का अंबार लगा दिया। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक यहां 25 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर थे, 60 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन टैंकर से ऑक्सीजन रिफिल करते समय जानलेवा लापरवाही हुई। टैंकर का वाल्व खुला रह गया और देखते ही देखते ऑक्सीजन लीक होकर बर्बाद होने लगी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जब तक लीकेज रोका गया तब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी थी। ऑक्सीजन की आस में सबने दम तोड़ दिया। ये जाकिर हुसैन हॉस्पिटल नासिक महानगर पालिका की हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव लोगों का उपचार होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दोपहर के समय में करीबन 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान जब ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा था तो उस समय जो रिफिलिंग के करते समय लीकेज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर अफसोस जताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए दिन रात संघर्ष चल रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन की बर्बादी से हुई मौत के लिए दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की पुलिस कर्मियों और मेडिकल स्टाफ को धमकाते हुए हंगामा करने लगी। रेलवे स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक हंगामा करने के बाद लड़की जमीन पर बैठ गई। कभी ऊंची आवाज में रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिस और मेडिकल स्टाफ से उलझती तो कभी मोबाइल फोन निकालकर धमकाने लगती। पुलिस के मुताबिक ये लड़की भोपाल से जोधपुर पहुंची थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने सैंपल देने के लिए कहा तो पहले रोने लगी और फिर जिद पर अड़ गई। कहने लगी सैंपल नहीं दूंगी, मुझे डर लगता है। बहरहाल कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठी लड़की को पुलिस ने थाने चलने को कहा, तब जाकर वो सैंपल देने को तैयार हुई। ऐसे ही लोग कोरोना के यार कहलाते हैं, जो महामारी के नियमों को तोड़ते हैं और फिर सुरक्षा एजेंसियों से भिड़कर अपनी जगहसाई करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन शमशान घाट पर कालाबाजारी को लेकर हंगामे का ये मंजर हैरान करने वाला है। ये तो 2.5-3 घंटा ज्यादा हो गया हम लोग को खुद अब जला रहे हैं, करे कि फ्री की नहीं लकड़ी है, करे फ्री की नहीं लकड़ी है, लकड़ी का पैसा लिया है उसके बाद करा फ्री की लकड़ी नहीं है खुद जलाने पर। महामारी के दौर में प्रयागराज के फाफामऊ शमशान घाट पर सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच जब लोग अपने परिजनों के शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो यहां दोगुने दाम पर लकड़ी बेचने का आरोप लगाया। भैया 3 घंटे से ज्यादा हो गया है,
ये लाश जलती हुई बुझ गई। पूरा मैं इनसे कह रहा हूँ तो कह रहे हैं कि लीजिए पैसा, आप खुद जला लीजिए। ये कोई जवाब है? आने वाले हैं, ये जवाब है? बताइए। कर रही है हमारी माँ के मेरे सामने जो है बुझ गई। अब खुद जो है जब हम लोग अपने से जला रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप जला लो। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए यहाँ पर कहना। यहाँ आए लोगों का कहना है कि उन्हें दोगुने रुपए पर गीली लकड़ियां दे दी गईं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। भैया 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, ये लाश जलती हुई बुझ गई। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है जो कोरोना काल में इंसानियत के बजाय आपदा को कालाबाजारी के अवसर में बदल रहे हैं। लेकिन ये वायरल वीडियो बहुत शर्मनाक है। सड़क पर बिना मास्क घूमते हुए इस युवक को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगा। बिना मास्क पहने पुलिस वालों को धमकाने वाले युवक ने बड़े रौब से बताया कि उसके चाचा रायपुर शहर के मेयर हैं। शोएब ढेबर नाम का ये युवक बिना मास्क अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर घूम रहा था। पुलिस वालों ने मास्क लगाने की हिदायत दी तो नजारा ठीक वैसा ही था जिसके लिए कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कैसे बात की आप सुने? तू हीरो है, तेरे को कोरोना नहीं होगा, ये क्या बात हुई? वही बोल रहा हूँ, बाहर से बोलिए ना, मास्क ही लेने जा रहा हूँ मैं। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने नियम तोड़ने पर मेयर के रिश्तेदार शोएब का 500 रुपए का चालान काटा। उसके बाद चेतावनी देकर वहां से जाने दिया। ऐसे लोग कोरोना प्रेमी और लॉकडाउन के दुश्मन कहलाते हैं। राजस्थान के पाली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के दौरान एक विधायक ने पुलिस वालों को सड़क पर धमकाना शुरू कर दिया। ये सुमेरपुर विधानसभा के विधायक जोराराम कुमावत हैं। पुलिस वालों के मुताबिक जब वो कोरोना नियमों के तहत बाजार बंद करवा रहे थे उस दौरान एक दुकानदार लॉकडाउन में दुकान खोलने पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसकी दुकान बंद करवा दी तो उसने विधायक से शिकायत की। कुछ देर में विधायक जोराराम कुमावत पहुंचे और पुलिस वालों को नसीहत देने लगे कि दुकान बंद करने में 5 मिनट देर हो जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट में कोई आपका कोई यहाँ कोई पहाड़ पड़ रहा है क्या ऊपर से? सरकार की पालना सरकार, हम भी सरकार के आप भी सरकार के उनको यहाँ कोई पहाड़ तो पड़ नहीं रहा है। 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या कोई हो जाएगा? देश भर में सरकारों की बनाई हुई कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर कोरोना नियमों को तोड़ने की हिमायत करेंगे तो कोरोना की मुसीबत को पहाड़ बनने में वक्त नहीं लगेगा। देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जनता और सरकारें बहुत मशक्कत कर रही। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह में आधी रात को ऑक्सीजन की लूट मच गई। बाबा एक टेक्नीशियन क्या करेगा जब कह रहा है कि पुलिस दे दो कंटिन्यू उस लड़के के साथ। मैं वही बात कर रही 4 दिन से कह रही हूँ कि पुलिस साथ में दो। आपने हमसे कहा मैडम क्या आपने? अरे आपके एसपी के साथ सुनो, चुप रहो, पहले आपको कुछ नहीं पता। मैंने 4 लेटर गए आपके एसपी के पास, 4 लेटर गए और 10 बार फोन किया है। दमोह में उपचुनाव की वोटिंग के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 20 अप्रैल की देर रात दमोह के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा। कुछ ही देर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लूट मचने लगी। जिस कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे वहां मरीजों के तीमारदारों की भीड़ पहुंच गई। जिसको जो सिलेंडर मिला उसे खुद ही लेकर अपने मरीज के पास जाने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रही भीड़ ने मेडिकल स्टाफ को धमकाकर भगा दिया। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कोरोना काल में आप संयम बनाए रखें, प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करें। सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक आपके किसी भी तरह के हंगामे से किसी की कोई मदद नहीं हो सकती। कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव फौज।
वडोदरा की मस्जिद बनी कोविड सेंटर। दिल्ली में गुरुद्वारे से टिफिन सेवा। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर। मरीजों के लिए पीपीई किट वाला ऑटो। कोरोना का कहर भले ही सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने है, लेकिन इस बेहद मुश्किल वक्त में वायरस का मुकाबला करने के लिए हर शहर में अलग अलग मोर्चे पर वॉरियर्स की फौज तैयार है। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के मायूसी भरे दौर में आपको हौसला देंगी और मदद भी करेंगी। जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस समय दिल्ली के पश्चिम बिहार में बालाजी हॉस्पिटल में 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और यूपी पुलिस ने मिलकर कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल को फौरन ऑक्सीजन चाहिए था। लगभग खत्म हो रही ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए 14,000 लीटर ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया जा चुका था, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर को ग्रेटर नोएडा से पश्चिम बिहार तक आना था। इसके अलावा 5,500 लीटर ऑक्सीजन टैंकर फरीदाबाद से आना था। ऐसे में नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर ऑक्सीजन टैंकर के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और जाम में फंसे टैंकर को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, उन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुँचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुँची। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में दिन रात हलचल जारी है। कोरोना काल में भक्तों की भीड़ भले ही ना जुट रही हो, लेकिन लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में सैकड़ों लोगों के लिए 2 वक्त का खाना रोज बनता है। इस्कॉन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जरूरतमंद लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9717544444। मंदिर समिति का कहना है कि उनकी हेल्पलाइन पर जैसे ही कॉल आती है, वो फौरन उस जगह पर पहुंचकर लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौर में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कोरोना मरीजों को खाना आसानी से नहीं मिल पाता। इसलिए द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ओर से लोगों की मदद के लिए विशेष रसोई शुरू की गई। द्वारका की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ में जो लोग बुजुर्ग दर्द हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो खाना नहीं खरीद सकते या खा सकते, उनके लिए हम लोग स्पेशली फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस्कॉन द्वारका की तरफ से। हम लोग डेली बेसिस पे मोर देन 100 अभी तो, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी ढेर सारी कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, हम लोग उसकी लिस्ट बना के उनके घर में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में देश की राजधानी में हजारों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लॉकडाउन में कोविड से पीड़ित परिवारों को उनके घर तक टिफिन में लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जिन बस्तियों में लोगों के पास खाने की किल्लत है, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से संपर्क करके अपने इलाके में लंगर हासिल कर सकते हैं। हमारी भी चिंता है कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए स्मारकता की सेवा में निरंतर सेवाएं जारी है। जो आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हाउस है और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए संघ से जुड़े सेवा भारती संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सेवा भारती ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ
तालमेल करके जरूरतमंदों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथी दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। सेवा भारती की ओर से जल्दी ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीजें सेवा भारती की तरफ से होगी।